गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज़ आ रही है मेरी? आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमें दूसरों के भरोसे किस प्रकार अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी कोचिंग वगैरह में जाते हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी आए तो हम क्या करते हैं, दूसरे टीचर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, हम कोचिंग करेंगे तभी हमारी परसेंटेज अच्छी बनेगी, या फिर कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारी परसेंटेज डाउन भी हो सकती है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। मेन पॉइंट जब हम स्टडी करते हैं उसमें ना तो कोचिंग वाले टीचर का ज़्यादा योगदान होता है, ना स्कूल वाले का। सपोज़ करो अगर आप स्कूल में पढ़ के आते हो सारे दिन भर और कोचिंग में पढ़ के आ गए हैं और घर पे आके आपने एक बार भी बुक को उठा के नहीं देखा, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या? आप एग्ज़ाम फाइट कर लोगे तब? उस सब्जेक्ट में आपके जिसमें आप कोचिंग जा रहे हो उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे? 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ जाएंगे? नहीं। इन सब में सबसे मेन इम्पोर्टेंस होती है सेल्फ स्टडी की। किसकी? सेल्फ स्टडी की, जिसे आमतौर पर बच्चे करने से कतराते हैं। ये सोचते हैं कि हम कोचिंग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हम इस सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ लेंगे, एक बार या 2 बार रिवीजन कर लेंगे, मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे कोई भी टीचर आपको उस चीज़ को कितनी भी आसानी से समझा सकता है और आपको उस टाइम बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई और आपने उसको 2 दिन तक उठा के नहीं देखा और उस बुक को या उस टॉपिक को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, पटक दिया, मतलब लाए और रख दिया रद्दी की तरह, हमारा दिमाग में बैठ गया, हम अब देखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे करते हैं। 3 दिन बाद में आप देख लेना वो टॉपिक आप बिल्कुल भूल जाओगे। हल्का हल्का याद रहेगा, हल्का हल्का तो हमें कुछ भी याद रहता है, हल्के हल्के तो हमें सपने भी याद रहते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलता। हमें कोई भी चीज़ अगर कोई आसानी से समझा रहा है, मतलब वो अपने एफर्ट्स पूरे डालते हैं समझाने के। अधिकतर टीचर, कुछ टीचर होते हैं जो हमें घास काट देते हैं, पढ़ा दिया बस काम करवा दिया, हो गया काम। लेकिन सारे टीचर ऐसे नहीं होते, सब अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, अपने स्टूडेंट को अधिक अंक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं और अच्छा पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप उनके पढ़ाए हुए को बिल्कुल भी नहीं देखते, घर पे आके बिल्कुल भी नहीं देखते, रख देते हो, तो वो काम का नहीं है। उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल वेस्ट, वहाँ का, और जहाँ पे आप कोचिंग जा रहे हो वहाँ का। आपको मेन पॉइंट है उस चीज़ को जो उन्होंने पढ़ाई उसको आके घर पे रिवाइज करना। उस चीज़ को आप रेगुलर, आपने आज घर पे लाए, पढ़ ली, उसके बाद में आप क्या करोगे, उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करोगे। अगले दिन आप क्या करोगे, उस चीज़ को 2 मिनट देखोगे, फिर रिवाइज़ कर लोगे। उस नेक्स्ट डे क्या करोगे, 1 ही मिनट देखोगे। मतलब वो जब हमें कोई चीज़ याद हो जाती है ना, तो हमें उसको दोबारा याद करने के लिए टाइम नहीं लगता, एक बार बस यूँ धीरे धीरे थोड़ा सा फेरना पड़ता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते, हमने उस चीज़ को याद कर लिया और हम 1 महीने के बाद उस किताब को उठा के देख रहे हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल नया, बिल्कुल नया, हमने पहली बार पढ़ा है। ऐसा दिमाग में तो होगा कि हमने पहले देखा था, लेकिन कुछ नहीं, सब साफ। सबसे मेन हिस्सेदारी होती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ना ही अच्छी परसेंटेज बनेगी, ना ही कुछ होगा। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी पढ़ाई का, जिसे हमें करना ही होता है। अगर हमें नॉर्मल परसेंटेज रहनी है, एवरेज स्टूडेंट बन के रहना है, हमें परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो नॉर्मल ऐसे ही करना है, पास हो जाएंगे ठीक है। तो स्कूल में पढ़ के आ जाओ, अपने घर वालों से मोटे मोटे पैसे लेके कोचिंग में चले जाओ, कोचिंग में पढ़ के आ जाओ। घर वालों को लगेगा हमारा बच्चा तो कोचिंग जा रहा है,
और वो कोचिंग में जाके कुछ नहीं कर रहा, घर पे आके उठा के नहीं देख रहा, स्कूल में से उठा के नहीं देख रहा, क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा, हल्का फुल्का याद रहेगा, परीक्षा में पासी नंबर। 10th में यही पासी नंबर लाओ और बस ख़त्म। लेकिन उनसे काम नहीं चलता। जो बच्चा अच्छे अंक लाना चाहता है, किसी भी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहता है, मेरिट में आना चाहता है, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है, उसे इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? इसके बिना आप ना कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। आज मैं आपको समझा रही हूँ, तो हाँ, मान लो मैंने नहीं की होगी सेल्फ स्टडी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। मैं भी खैर इतना नहीं, आपकी जितना नहीं, आप ज़्यादा ही करते हो मेरे से, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़ना पड़ता है। तो मुझे आपसे आज के लिए यही कहना था, सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी है। इसके अलावा कुछ नहीं है, ना किसी के नोट्स है, ना किसी की बुक्स है। आप कोई भी टीचर आज नहीं आया, मान लो टीचर आया है, आप नहीं गए, किसी स्टूडेंट से कॉपी ली, उसमें से छाप लिया, दूसरे दिन छापने से क्या हो जाएगा? छापने से आपको उसने जो पढ़ाया वो समझ में आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। और वो टीचर ऐसा थोड़ी है कि किताब लाया, उसमें से देखा और उसमें से देख के आप वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। उसने उस चीज़ को सीखा है पहले, हालांकि उसने किसी भी किताब में से पढ़ा है, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट उसने सीखे, देखे, उसी के बाद में आपको उसने सिखाया है। ऐसे नहीं सिखा सकता कोई भी। आपके पास बुक होती है, आप भी सिखाओ, उसी में से देख के पढ़ा दो, लेकिन ऐसे कोई नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीज़न जानना पड़ता है, इस चीज़ में क्या क्या नियम लगे हैं, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस सब कुछ जानना पड़ता है, उसके बाद में सब होता है। इसलिए मेन इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी, और इसी पे फोकस करो। ओके, थैंक यू।